तो अब अगर अपन बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो अपन लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इन लोग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली फ्लावर जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है फ्लावर के केस में, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है स्टेमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है फ्लावर के केस में, फ्लावर के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पेल बोला जाता है या फिर इसको पिस्टिल बोला जाता है। फिर तुम लोगों ने आगे पढ़ा भी होगा कि मेल गमेट के बारे में बात करें अपन, तो मेल गमेट जो होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर होता है और फीमेल गमेट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है, जिसे अपन एग बोल सकते हैं। चलो तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है फ्लावर। तो अपन लिख देंगे इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है फ्लावर। और ये फ्लावर में क्या प्रेजेंट रहता है, तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स जिसके अंदर मेल गमेट्स रहते हैं और ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये फ्लावर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और पोलन ग्रेन के साथ साथ ये ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो पोलन ग्रेन्स में क्या है, तो पोलन ग्रेन्स में मेल गमेट्स प्रेजेंट है और ओव्यूल में क्या है, तो ओव्यूल में फीमेल गमेट प्रेजेंट है। देखो जब भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गमेट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की तो गमेट्स बनना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मेल गमेट किस तरीके से बनेगा और फीमेल गमेट किस तरीके से बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो यहाँ पे अपन याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्म के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है फ्लावर। फ्लावर में पोलन ग्रेन्स की भी फॉर्मेशन होती है और ओव्यूल की भी फॉर्मेशन होती है। इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट रहता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गमेट रहता है। अगली चीज, इनकी थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कि इनके जो सीड्स होते हैं, फ्लावर्स में जो सीड होते हैं, ये सीड्स जो होते हैं ये इंक्लोज्ड रहते हैं। किसके अंदर इंक्लोज्ड रहते हैं, फ्रूट के अंदर। ये मैंने तुम लोगों को बताया था कि फ्लावर के अंदर जो सीड्स होते हैं किसके अंदर रहते हैं, ये फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी अगर सीड्स के बारे में बात करूं तो सीड्स किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल क्या है, तो अपना एग्जांपल है पपाया हो गया, एप्पल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया। ये सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिनके अंदर फ्रूट है। ये सब इन फ्रूट को अगर तुम लोग काटते हो तो काटने के बाद इनके अंदर क्या निकलते हैं, सीड्स निकलते हैं। सो दे आर गुड एग्जांपल ऑफ, इनको बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है एंजियोस्पर्म का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंजियोस्पर्म में जो फ्रूट होते हैं फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं। तो इसमें अपन लिख देंगे सीड्स आर इनक्लोज्ड, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो सीड किसके अंदर रहते हैं, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर एंजियोस्पर्म्स के अंदर मैं अगर पेड़ों के बारे में बात करूं तो एंजियोस्पर्म में बहुत डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, लॉन्ग ट्री है, मीडियम साइज ट्री है। तो एंजियोस्पर्म में बहुत अलग अलग वेराइटीज के ट्रीज प्रेजेंट है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है, बहुत अलग अलग प्लांट्स प्रेजेंट है, वेराइटीज प्रेजेंट है। हर्ब्स पाए जाते हैं, शर्ब्स पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं। ट्रीज में भी मीडियम साइज ट्रीज, टॉल साइज ट्री, शॉर्ट ट्रीज या शॉर्ट प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इनमें बहुत सारी वेराइटीज देखी जाती है। अब अगर मैं बात करूं हैबिटाट की, तो हैबिटाट भी जो होते हैं ये एंजियोस्पर्म बहुत अलग अलग हैबिटाट में पाए जाते हैं, लगभग सारे जगह पे पाए जाते हैं। देखो जब भी अपन कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे, स्कूल, घर से स्कूल जा रहे, स्कूल से घर आ रहे या फिर कहीं घूमने जा रहे, ट्रैवल करने जा रहे, सबसे ज्यादा चीज अपने को क्या दिखती है, रोड पे। रोड पे जो सबसे ज्यादा चीज दिखती है वो दिखती है अपने को पेड़, और मैक्सिमम पेड़ जो अपने को दिखते हैं दैट पेड़, वो जो पेड़ होते हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो चाहे हैबिटाट कैसा भी हो, अलग अलग हैबिटाट में भी एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि दे आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। तो ये बहुत अलग अलग हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, गर्म जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पानी ज्यादा है वहां पे भी पाए जाते हैं। राइस की बात करूं मैं तो राइस को बहुत पानी लगता है,
राइस के ग्रोथ के लिए इतना सारा पानी लगता है, राइस के खेत जो रहते हैं वो पानी से भरे हुए रहते हैं, तब जाके राइस की फार्मिंग होती है। तो ये अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं। चलो अगला पॉइंट अपन इसमें देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है इसका नाम है वुल्फिया। तो चलो अपन एक पॉइंट लिखते हैं कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इस स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है वुल्फिया। तो वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये तुम लोग याद रखोगे, WOLFIA। तो वुल्फिया क्या है, तो वुल्फिया एक स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, मतलब एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ट्री है, या फिर ट्री या फिर प्लांट बोल सकते, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। अब अगर मैं टॉलेस्ट के बारे में बात करूं, तो जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है, इस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इसका नाम है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो होते हैं ये लगभग 100 मीटर के होते हैं। तुम लोगों ने रनिंग की होंगी, 100 मीटर रेस होती है, तो वो जो 100 मीटर जो अपन डिस्टेंस दौड़ते हैं उतने लंबे ये पेड़ होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म में देखो डिफरेंट वेराइटीज के पेड़ प्रेजेंट है, डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स प्रेजेंट है। कैसे, तो जो सबसे छोटा प्लांट है उसका नाम है वुल्फिया, और जो सबसे बड़ा प्लांट है, जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है, इसका नाम है यूकेलिप्टस। और ये जो होता है ये लगभग 100 मीटर तक के पाया जाता है। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। अब एंजियोस्पर्म की अपन कहां पे अपन इसका यूज कर सकते हैं, तो एंजियोस्पर्म का अपन फूड के लिए यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली फूड। जितने भी अपन फ्रूट्स खा रहे हैं, जितने भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो भी अपन खा रहे हैं, जो भी अपन पेड़ पौधों से ले रहे हैं, वो पर्टिकुलरली अपन किससे ले रहे हैं, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म से ले रहे हैं। जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल आज अपन खा रहे हैं, दे आर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे एंजियोस्पर्म से अपने को मिल रहे हैं। इसके अलावा, फूड के अलावा, इनको फॉडर की तरह यूज करते हैं। इवन तुम लोगों ने देखा है कई बार जब खेती हो जाती है, खेती होने के बाद जब वो लास्ट में जो कचरा बचा रहता है उसको अपन फॉडर की तरह गाय को देते हैं, गाय को, घोड़ों को, या फिर पेट्स को अपन फॉडर की तरह उसको देते हैं। कई सारे एंजियोस्पर्म को अपन फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, तो कई बार लकड़ी तोड़ के लेके आते हैं, एंजियोस्पर्म्स की लकड़ी, वुड तोड़ के लेके आते हैं। वुड तोड़ने के बाद चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जला के गर्म करते हैं, पानी वानी गर्म करते हैं, तो फ्यूल की तरह इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिमम एंजियोस्पर्म को मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, दवाई गोली बनाने के लिए बहुत सारे एंजियोस्पर्म का यूज किया जाता है, और एंजियोस्पर्म से बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब कौन से कमर्शियल प्रोडक्ट बनते हैं, चलो अब मैं बताता हूं तुम लोगों को। तो तुम लोगों ने सुना होगा, देखो अपने घर में मैक्सिमम वुडन चीजें होती है, वुड के बेंच है, टेबल है, चेयर है, फिर अलमारी है वुड की, ड्रेसिंग है, या फिर बहुत सारी चीज अपने यहाँ वुड की रहती है। अब ये वुड बने कैसे, ये टेबल चेयर बेंचेस बने कैसे, तो ये वुड से बने। ये वुड कहाँ से मिला, ये एंजियोस्पर्म से मिला है। एक एंजियोस्पर्म तुम लोगों ने सुना होगा, सागन करके तुम लोगों ने सुना है। सागन बहुत अच्छा पेड़ होता है, सागन करके बोलते हैं उसको, वो बहुत अच्छा पेड़ होता है, उसके वुड जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसी के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। तो इसका अपन कमर्शियल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यूजेस के बारे में बात करूं अपन, तो इट प्रोवाइड्स, अपन लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंटली फूड प्रोवाइड करता है, फॉडर प्रोवाइड करता है, मतलब अपने पेट के लिए चारा प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद अपने को फ्यूल मिलता है, इससे फ्यूल के साथ साथ मेडिसिन भी मिलता है अपने को, मेडिसिन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स। जैसे पेपर्स की अगर मैं बात करूं, पेपर की बात करूं मैं, रबर की बात करूं मैं, बेंचेस की बात करूं, टेबल चेयर फर्नीचर्स की बात करूं, तो ये सारे वुड से बने या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अब अगर मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, ये एंजियोस्पर्म दो टाइप के देखे जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये दो टाइप क्या है, तो एंजियोस्पर्म के जो दो टाइप होते हैं, ये दो टाइप होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। मोनोकॉट को फुल फॉर्म, मोनोकॉट को तो एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में मोनोकॉट बोला जाता है, बट मोनोकॉट को मोनोकॉटिलिडोनस बोला जाता है, और डाइकॉट को डाइकॉटिलिडोनस बोला जाता है। तो चलो अपन देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलिडोनस और एक होता है डाइकॉटिलिडोनस। चलो तो अपन लिखते हैं, इसमें अपन लिखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। क्या है इनके दो टाइप्स, तो एक टाइप है मोनोकॉटिलिडोनस, और एक होता है डाइकॉटिलिडोनस।
या कॉटिलिडॉन्स बोल सकते हैं, डाइकोटिलिडॉन्स। चलो, तो एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते हैं जिसको बोला जाता है मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। अब ये मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन क्या है, तो चलो इसके बारे में बताता हूँ। तुम लोगों ने अपने घर में बहुत सारे सीड्स देखे होंगे, जैसे तुम लोगों ने मक्का देखा होगा, मेस जिसे अपन मेस बोलते हैं। मेस जो होता है ये एक सिंगल सीड होता है। सिंगल सीड मतलब क्या, इसको अपन दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट है। चलो, तो मेस जो हो गया, इसमें कितने कोटिलिडॉन प्रेजेंट है, सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट है, इसीलिए मेस जो है ये एग्जांपल है मोनोकॉट्स का। राइस हो गए, फिर वीट हो गया, मेज हो गया, ये सब एग्जांपल है मोनोकॉट के। तो मोनोकॉट के अगर मैं बात करूं तो इनमें सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट रहता है, सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल की बात करूं तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेज, सबसे अच्छा एग्जांपल है मेज। अब अगर मैं बात करूं डाइकोटिलिडॉन्स की, तो डाइकोटिलिडॉन्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है चना। तुम लोगों ने ग्राम, चने को अपन इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं, चना देखा होगा तुम लोगों ने घर पे। जब भी तुम लोग चने को फूलने डालते हो, फूलने के बाद देखते हो, अगर फूलने के बाद तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वो चने को अपन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। दो इक्वल हाफ में पता है क्यों डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो कोटिलिडॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि उसके अंदर दो कोटिलिडॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको डाइकोटिलिडॉन बोला जाता है। और मोनोकोटिलिडॉन मतलब क्या? मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। तो मोनोकोटिलिडॉन मतलब जिस ऐसे प्लांट, ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें सिंगल कोटिलिडॉन प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है मोनोकोटिलिडॉन। इसका एग्जांपल है मेस। और डाइकोटिलिडॉन मतलब ऐसे एंजियोस्पर्म जिसमें दो कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है डाइकोट्स या फिर डाइकोटिलिडॉन्स। इसका एग्जांपल है, तो इसका अपन एग्जांपल के बारे में बात कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है ग्राम, इसका एग्जांपल है ग्राम, जिसको अपन हिंदी में चना बोलते हैं। तो ये अपन ने देखे हैं एंजियोस्पर्म्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी। अपन ने एंजियोस्पर्म के दो टाइप को देखा है, ये दोनों टाइप को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए अपने को याद रखना है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स, डाइकोटिलिडॉन्स। ये मोनोकोटिलिडॉन्स क्या है, तो मोनोकोटिलिडॉन्स मतलब इसमें सिंगल कोटिलिडॉन है, इसका एग्जांपल है मेस। डाइकोटिलिडॉन मतलब डाइकोटिलिडॉन जो है ये इसमें दो कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल है ग्राम। ठीक है, तो यहां पे अपन ने एंजियोस्पर्म की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। तो अपन लोगों ने एंजियोस्पर्म्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब अपन बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों को याद रखना है, समझना है, वो चीज है कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अब फ्लावर्स की भी मैं अगर बात करूं तो फ्लावर्स जो हो सकते हैं एंजियोस्पर्म में, ये दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। अब ये फ्लावर्स कैसे हो सकते हैं, तो मैंने लिखा कि ये दो टाइप के हो सकते हैं। अब कौन से दो टाइप, तो एक मैं लिख सकता हूँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक मैं लिख सकता हूँ बायसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर या फिर प्लांट से क्या मतलब है, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उसको मैं बोलूंगा कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या फिर मेल फ्लावर है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको मैं बोलेंगे कि वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट का पार्ट है। अब बायसेक्सुअल किसको बोलेंगे अपन, तो बायसेक्सुअल अपन उस फ्लावर को बोलेंगे जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तब अपन उस फ्लावर को बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। तो चलो अब अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होता है। और तुम लोगों को ये तो क्लियर चीज मैं बता देता हूँ कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को सबको समझना है और याद रखना है। तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म के मेल सेक्स ऑर्गन की, तो एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको बोला जाता है स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है स्टेमन। तो एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसे स्टेमन बोला जाता है। स्टेमन जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, और ये दो चीज क्या होते हैं, तो ये दो चीज होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। चलो अगर डायग्रामेटिकली तुम लोगों को समझना है तो ये हो गया तुम्हारा एंथर, इस तरीके से होता है एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। तो ये हो गया तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये है एंथर, और ये क्या है, तो ये है फिलामेंट।
ये प्रेजेंट है फिलामेंट। अब बात आती है कि ये मैंने लिखा है कि ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म का मेल सेक्स ऑर्गन है। तो एंजियोस्पर्म के मेल सेक्स ऑर्गन को अपन स्टेमन बोलेंगे। ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर और दूसरी चीज होता है फिलामेंट। अब मेल सेक्स ऑर्गन तो पता चल गया। अब मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गमेट्स क्या होते हैं, तो एंथर और फिलामेंट, ये जो दो स्ट्रक्चर है, इनमें से एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। ये एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंथर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल सेक्स ऑर्गन की, तो एंजियोस्पर्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसे स्टेमन बोला जाता है। ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है और इसमें एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गमेट पाए जाते हैं। तो देखो सीक्वेंस लिखते हैं कि क्या अपने पास क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है, स्टेमन में एंथर प्रेजेंट है, एंथर क्या बनाते हैं, तो एंथर पोलन ग्रेन बनाते हैं और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया अपना एक सीक्वेंस कि स्टेमन है, स्टेमन में एंथर प्रेजेंट है, एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गमेट हो गए। तो ये अपन ने देख लिया मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब अपन बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो अब फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलो तो फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अपन बात करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में मैं अगर बात करूं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है पिस्टिल। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है पिस्टिल और पिस्टिल जो होता है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब ये तीन कंपोनेंट्स क्या है, चलो अपन देखते हैं पिस्टिल के तीन कंपोनेंट। तो पिस्टिल के जो तीन कंपोनेंट होते हैं ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो पिस्टिल जो होता है ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का। ये जो होता है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या क्या ये तीन कंपोनेंट है, तो एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल और एक है ओवरी। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं मैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा, इस स्ट्रक्चर को बोलूंगा मैं स्टिग्मा, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये है स्टाइल और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं बोलूंगा ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गमेट प्रेजेंट रहता है जिसको अपन एग बोलते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपने को मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। फिर मेल गमेट क्या है और फीमेल गमेट क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, स्टेमन है, स्टेमन एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। मेल गमेट क्या है, तो मेल गमेट प्रेजेंट है पोलन ग्रेन के अंदर। ये चीज तुम लोग याद रखोगे। फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल। पिस्टिल तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये वाला पार्ट है, स्टाइल ये वाला पार्ट है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गमेट प्रेजेंट रहता है एंड दिस फीमेल गमेट इज नोन एज एग। फीमेल गमेट को क्या बोला जाता है, एग बोला जाता है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो पिस्टिल होता है, पिस्टिल में फिर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गमेट प्रेजेंट रहता है जिसको अपन एग बोल सकते हैं। तो ये हो गया एक ऑर्डर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है एंजियोस्पर्म की, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है और समझनी है, बहुत काम की प्रोसेस है। तो अब अपन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म में, देखो मैंने मेल सेक्स ऑर्गन बता दिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन बता दिया, मेल गमेट बता दिया कि वो पोलन ग्रेन के अंदर रहता है, फीमेल गमेट बता दिया कि वो किसके अंदर रहता है, वो ओव्यूल के अंदर रहता है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे किस चीज के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। चलो तो अब अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो अपना टॉपिक है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है तो अपन देखेंगे। देखो मेरे को पता है कि एंथर ने क्या बना लिया, पोलन ग्रेन बना लिया और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो पोलन ग्रेन के अंदर पर्टिकुलरली मेल गमेट प्रेजेंट है। अब मेरे पास ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन बोलेंगे पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। ये तीन पार्ट क्या है, तो एक है स्टिग्मा,
फिर एक पार्ट है इसका स्टाइल और एक पार्ट है इसका ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पिस्टल का। अब होता क्या है, तो मेरे को ये सारी चीज पता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टल बोला जाता है। पिस्टल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर बनाया जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। गमेट प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट रहता है। चलो, तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है पॉलिनेशन। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब व्हाट इज पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब वो पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एंथर से निकल के ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से निकलेगा और ये जाके कहां पे लैंड होगा, स्टिग्मा पे लैंड होगा। तो ये पोलन ग्रेन जाके लैंड हो गया स्टिग्मा पे। जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड होता है, लैंड होने के बाद यहाँ पे ये बनाता है पोलन ट्यूब। ये हो गया अपना पोलन ग्रेन, ये हो गया पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे लैंड होता है, ये यहाँ पे क्या बनाता है, तो ये यहाँ पे बनाता है पोलन ट्यूब। जैसे ये पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब बनाने के बाद मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट्स होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट प्रेजेंट रहते हैं, मेल गमेट प्रेजेंट रहते हैं। तो अब क्या होता है, तो ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर 2 मेल गमेट प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ये पोलन ट्यूब बनाता है, जैसे मान लो ये पोलन ट्यूब बनाया, इस पोलन ट्यूब के अंदर जैसे ये पोलन ट्यूब बन जाता है, ये 2 मेल गमेट को रिलीज कर देते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस। अब मैंने क्या बोला, मैंने तुम लोगों को बोला कि इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो चलो अब मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो ये दिखाता हूँ। देखो, ये जो तुम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये सिर्फ अभी मैं तुम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने के लिए प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ। जब तुम लोग क्लास 12th में आ जाओगे, तब पता है 12th क्लास में सेकंड चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे। और सेकंड चैप्टर का नाम पता है क्या है, क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। 12th क्लास में ये सेकंड चैप्टर पढ़ना है तुम लोगों को। अब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। अभी जो बता रहा हूं मैं बस ये बेसिक सा बता रहा हूं, ताकि तुम लोगों को पता रहे कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मैंने बताया कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। तो चलो मैं एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बताता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो सैक, इस तरीके से होता है एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक में 2 एंड होते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा है मैग्नेट में एंड होते हैं, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। मैग्नेट अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें 2 पोल्स होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। उसी तरीके से एम्ब्रियो सैक में भी 2 एंड होते हैं। एक एंड को बोला जाता है चलाजल एंड, एक एंड को बोला जाता है चलाजल एंड, या फिर इसको चलाजल पोल बोला जाता है। और एक एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, या फिर इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर पोल। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान से सुनना तुम लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पता है क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने एम्ब्रियो सैक का। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एम्ब्रियो सैक का। और ये एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। अब देखते हैं इस एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट रहते हैं। तो इस एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब कौन से सेल्स रहते हैं, चलो तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे चलाजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो 3 सेल होते हैं, इन 3 सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ये जो 3 सेल होते हैं, इन 3 सेल को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। इन 3 सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। बीच में सेंटर में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है, जिसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है, जिसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में भी 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं। 2 सेल्स को बोला जाता है, ये जो 2 सेल नीचे की तरफ है, इसको बोला जाता है सिनर्जीट्स। और इसके ऊपर एक सेल प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है एग।
तो पता है, अब तुम लोग देखो, तुम लोग जब 10th क्लास में रहे होंगे तो ये इतनी सारी प्रोसेस तुम लोग को नहीं बताया होगा, बस नॉर्मल बताया होगा कि प्लांट में क्या होता है। तो प्लांट में फीमेल पार्ट होता है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको अपन पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से बना रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग रहता है। एग किससे फ्यूज होता है, तुम लोग को बताया होगा, पोलन ग्रेन में जो मेल गमेट आता है उससे फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बन जाता है, ओव्यूल आगे चल के सीड बन जाता है। बट ये जो है ये बहुत बेसिक सी प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत लंबी होती है। तो क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है, तो दो एंड प्रेजेंट है। एक एंड को बोला जाता है चलाजल एंड या फिर चलाजल पोल और दूसरे एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। चलाजल एंड पे 3 सेल होते हैं, देखो मैं काउंट करता हूँ, 3 सेल, 1 2 3 सेल होते हैं। इन 3 सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। फिर यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल होते हैं, 2 सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स और 1 सेल को बोला जाता है एग। और ये पूरे ये दोनों को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस, इनको मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। अब होता क्या है, ये इतना तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया और बीच में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहती है और इस न्यूक्लियाई को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला सबसे पहले पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन आके कहां पे लैंड हो जाता है, पोलन ग्रेन आके लैंड हो जाता है स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन आके लैंड हो गया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जैसे ही लैंड होता है ये वहां पे क्या करता है, पोलन ट्यूब बना लग जाता है। तो इसने बनाया पोलन ट्यूब और इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गमेट को रिलीज कर देता है। अब ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जाके अटैच हो जाता है ओव्यूल से और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो से। तो ये रहा पोलन ट्यूब, ये रहा पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आके अटैच हो गया एम्ब्रियो सैक से। और इस पोलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, तो इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गमेट प्रेजेंट है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये 2 क्या है, तो ये दोनों के दोनों है 2 मेल गमेट। ये 2 क्या है, तो ये 2 मेल गमेट है। और ये क्या है, तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये है पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब। देखो ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब कहां तक के जाता है, ओव्यूल तक के जाता है। क्यों ओव्यूल तक के जाता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट है और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गमेट प्रेजेंट है। जब तक के मेल गमेट एग से मिलेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होंगे, तब तक ये जाइगोट नहीं बनेगा। तो क्या हुआ, ये पोलन ट्यूब जाके इस ओव्यूल में जुड़ जाता है और ये ओव्यूल में पर्टिकुलरली यहाँ पे आके जुड़ता है। और इस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, तो इस पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है 2 मेल गमेट। अब ये जो 2 मेल गमेट है, इसमें से ध्यान देना तुम लोग, इसमें जो सबसे पहला मेल गमेट रहता है, जैसे ये पहला मेल गमेट है, ये पहला मेल गमेट जाता है और ये पहला मेल गमेट जाके एग से फ्यूज हो जाता है। तो फर्स्ट, मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट मेल गमेट जो है, ये पहला मेल गमेट फ्यूज विथ एग। ये जो पहला मेल गमेट है, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने लिखा 1 मेल गमेट फ्यूज विथ एग। ये मेल गमेट जाएगा और मेल गमेट जाके किससे फ्यूज हो जाएगा, एग से फ्यूज हो जाएगा। चलो एग को मैं डार्क बना देता हूं, तो ये मैंने बना दिया एग को डार्क, ये बना दिया एग को डार्क और ये है मेरा पहला मेल गमेट। तो ये पहला मेल गमेट पोलन ट्यूब के थ्रू होके जाएगा, ये पहुंचेगा एग तक के और एग में जाने के बाद ये एग से फ्यूज हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा कि मेल गमेट और फीमेल गमेट में क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। अब क्या होता है, मेरा जाइगोट बन गया। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पे दूसरा मेल गमेट है, ये दूसरे मेल गमेट का काम क्या है, तो इस दूसरे मेल गमेट का भी काम है। ये दूसरे मेल गमेट का क्या काम है, तो अब ये दूसरा मेल गमेट जो है, ये दूसरा मेल गमेट जाता है और ये दूसरा मेल गमेट सेंटर में जाता है और सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये जाके मेल गमेट जाके इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड पॉइंट लिखूंगा, क्या है मेरा सेकंड पॉइंट, कि सेकंड मेल गमेट फ्यूजेस विथ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जाके किससे फ्यूज हो जाता है, ये जाके फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से। तो अब जब ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे पहले से 1 2 3 सेल है, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है। तो जैसे यहाँ पे 3 n नंबर वाले क्रोमोसोम्स मिलेंगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर विल फॉर्म। 3n स्ट्रक्चर विल फॉर्म। ये मेल गमेट में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
पोलर न्यूक्लियाई में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे कितने सेल बन जाएंगे, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा कि ये 3n वाला स्ट्रक्चर बन गया। देखो n वाले स्ट्रक्चर को मैंने बोला था, n को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड, 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड, और 3n को बोला जाता है ट्रिप्लॉइड। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया है ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसका क्या काम होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो चलो इधर ध्यान दो, तो सभी लोग ध्यान देना। अब मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहला मेल गमेट आया, ये एग से फ्यूज हुआ और इसने जायगोट बना दिया। अब सेकेंड मेल गमेट आएगा और ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा और ये 3n वाला एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो 3n वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है PEN, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है PEN। PEN का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो PEN है, इस PEN से PEC बनता है। PEC का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर इससे आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है। अब तुम लोगों को बताता हूं ये एंडोस्पर्म का क्या काम है, ध्यान से सुनना, क्या बता रहा हूं फिर से सुनो। मैंने बताया कि सबसे पहला मेल गमेट आया, ये एग के साथ फ्यूज हो गया। जैसे ही पहला मेल गमेट एग के साथ फ्यूज हुआ, एग के साथ फ्यूज होने के बाद यहाँ पे मेल गमेट और एग के साथ फ्यूज हुआ तो जायगोट बन गया, और इसी प्रोसेस को अपन ने फर्टिलाइजेशन बोला। अब क्या हुआ, दूसरा मेल गमेट गया इधर पोलर न्यूक्लियाई के पास, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले से n नंबर ऑफ सेल था, ये जाके फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे 3n वाला एक स्ट्रक्चर बन गया। ये जो 3n वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को ट्रिप्लॉइड बोला जाता है, 3n बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3n जुड़े हुए होते हैं एक साथ। इस PEN से आगे चल के PEC बनता है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला जाता है, और फिर इस PEC से एंडोस्पर्म बनता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये एंडोस्पर्म क्या है, तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो अपने केस में जब इंसानों में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो इंसानों में जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो जायगोट बनता है, ये जायगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनता है, और जब एम्ब्रियो आगे चल के डेवलपमेंट करता है और जब उसकी बॉडी बनती है, तो तुम लोगों को पता है कि मदर जो होती है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है, तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोला जाता है प्लासेंटा। और मदर क्या करती है, तो मदर प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को नरिशमेंट देती है मदर स्वार्म के अंदर। ये होता है इंसानों के केस में, बट प्लांट्स के केस में क्या होता है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पता है जायगोट तो बन गया, अब ये जायगोट आगे चल के डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये जायगोट आगे चल के डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, बट जब ये डेवलपमेंट करेगा तो इसको फूड की जरूरत पड़ेगी, और ये फूड इसको कहां से मिलेगा, तो ये फूड इसको मिलेगा एंडोस्पर्म से। ये एंडोस्पर्म बनना बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोगों को बताओ, मैं नारियल दिखाऊंगा तुम लोगों ने, नारियल के अंदर वो जो पानी निकलता है ना, वो जो पानी होता है जिसे अपन नारियल पानी बोलते हैं, नारियल पानी एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म होता है। ये जो नारियल का पानी है, ये नारियल का पानी जो है ये फूड की तरह मदद करता है जायगोट को, ताकि जायगोट इस नारियल के पानी से एंडोस्पर्म से नरिशमेंट ले, अपना डेवलपमेंट करे, एम्ब्रियो बनाए। फिर जैसे एम्ब्रियो बन जाएगा वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करने के बाद ओवरी आगे चल के फ्रूट बन जाएगा, और ओव्यूल आगे चल के सीड बन जाएगा। तो ये होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे पता है, अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा ये एंडोस्पर्म क्यों बना, ये वाली प्रोसेस क्यों हुई, ये पोलर न्यूक्लियाई के पास दूसरा मेल गमेट क्यों गया, तो इसका रीजन है। देखो जायगोट बन जाएगा, जायगोट जब मेल गमेट फीमेल गमेट से मिलेगा, अपने को पता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैं बोलूंगा फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद जायगोट बन जाता है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो मेल गमेट और फीमेल गमेट, मतलब मेल गमेट और एग ने फ्यूजन किया, यहाँ जायगोट बन गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, फिर ये दूसरा मेल गमेट इधर जाके क्यों फ्यूज हुआ, तो दूसरा मेल गमेट इधर जाके इसीलिए फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई में, क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि इसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको नाम बोला जाता है PEN। इस PEN को बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN से आगे चल के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है PEC। PEC का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस PEC से आगे चल के एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पता है क्या होता है, तो एंडोस्पर्म एक तरीके का रिजर्व फूड मटेरियल है। ये रिजर्व फूड मटेरियल है। ये फूड मटेरियल क्या करेगा, तो ये फूड मटेरियल लगेगा जायगोट को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है।